Good afternoon, students. I am your vocational trainer, Pooja Gupta, मीडिया एंटरटेनमेंट। हमारा आज का टॉपिक है सम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। कल हमने पढ़ा था सेफ्टी प्रैक्टिसेस कि सेफ हमें फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कल हमने पीपी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कोरोना वायरस की। आजकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको वो यूज़ कर रहे हैं पीपी इक्विपमेंट्स। वैसे ही जब हमारे सामने कोई खतरा हो, कोई हमें लगता हो इससे हमें कोई हानि हो सकती है, उस टाइम हमें कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे आज के टाइम पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कौन सी पीपीई किट्स का यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही जब हमें कहीं धुआं वगैरह हो वहाँ पे मास्क वगैरह पहनना चाहिए। जैसे अभी भी हमें डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलें, ग्लव्स पहन के बाहर निकलें। आज हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, सम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आपका एक टॉपिक है सेफ्टी इक्विपमेंट्स में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी वेस्ट। इट इज यूज्ड व्हेन वर्किंग अराउंड मूविंग इक्विपमेंट सच एज फॉर्कलिफ्ट्स एंड व्हीकल्स। सेफ्टी वेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारे मूविंग इक्विपमेंट्स है, जो चीज़ें हमारी मूव करती हैं, जैसे व्हीकल्स, जैसे लिफ्ट्स, उन तब जब ये चीज़ मूविंग होती है तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सेफ्टी वेस्ट का। देन सेकेंड है वर्क ग्लोव्स एंड सेफ्टी शूज़। हम वर्क करते टाइम ग्लव्स पहनते हैं और सेफ्टी शूज़ पहनते हैं। ये कब पहनते हैं? दे आर यूज व्हेन हैंडलिंग गार्बेज और वर्किंग इन स्टोरेज एरिया। जब हम हमारा जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे जब कोई गंद है या कोई कूड़ा वगैरह है, करकट है, उसको कलेक्ट करने के लिए उसको कलेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज़ का। क्योंकि अगर आप चल रहे हो वहाँ पे, अगर आपके पाँव से टच हो रही है कोई गंदगी, तो आपको कोई केमिकल टच हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपको उसकी वजह से कोई वायरस फैल सकता है। देन है डिस्पोजेबल ग्लव्स। अब डिस्पोजेबल ग्लव्स कब हम यूज़ करते हैं? जब हम काम करते हैं क्लीनिंग बाथरूम्स। जब मैंने आपको बताया था पहले भी एक स्लाइड्स पे बताया था कि हमें अपने अपने वॉशरूम कैसे साफ़ करना चाहिए, तो हमें ग्लव्स पहन लेने चाहिए। या कोई आप ऐसा एरिया कोई साफ़ कर, वो कौन से ग्लव्स पहन लेने चाहिए? डिस्पोजेबल, जिनको हम यूज़ करने के बाद फेंकते, यूज़ एंड थ्रो। Disposable gloves should be worn when working in a grocery or cleaning bathrooms। या तो आप किसी ग्रोसरी का काम कर रहे हो या तो आप क्लीनिंग बाथरूम्स कर रहे हो, वहाँ पे हमें कौन से पहनने चाहिए ग्लव्स? डिस्पोजेबल ग्लव्स। फोर्थ पॉइंट है कट रेसिस्टेंट ग्लव्स। अब कट रेसिस्टेंट ग्लव्स होते हैं वो हम कब पहनते हैं? जैसे किसी चीज़ का, किसी शार्प इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, जैसे नाइव्स, जैसे क्लीनिंग ऑपरेशन थिएटर, जैसे आप जैसे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स होती हैं तो वहाँ पे कुछ सरिंजेस होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। उस टाइम हम कौन से ग्लव्स का यूज़ करते हैं? कट रेसिस्टेंट ग्लव्स। दिस शुड बी worn while using knives and sharp equipment or during cleaning operation। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं यहाँ पे नाइव्स हों, शार्प इक्विपमेंट्स हों, उस टाइम हम कौन से ग्लव्स का यूज़ करते हैं? कट रेसिस्टेंट ग्लव्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आई प्रोटेक्शन एंड ग्लव्स। जब आई प्रोटेक्शन ग्लव्स हम कब यूज़ करते हैं? तब जब हमारे वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट हो या केमिकल्स का यूज़ हो, वहाँ पे हम कौन से ग्लव्स यूज़ करते हैं? आई प्रोटेक्शन ग्लव्स। These can be worn for protection from excessive light and chemicals। यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा लाइट हो या किसी केमिकल, जैसे आपकी लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब, वहाँ पे कौन से ग्लव्स का यूज़ होता है, कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है? आई प्रोटेक्शन। तो हम कोई आइज़ में कोई ऐसी चीज़ लगा लें जिससे हमारी आइज़ को कोई चीज़ों को नुकसान ना हो, हाथों में ग्लव्स पहन लें। जो आप कोई केमिकल यूज़ करने वाले हो तो आपके हाथ पे कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हियरिंग प्रोटेक्शन। हियरिंग प्रोटेक्शन हो गया जब आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस सुनाई देने वाली हो, वहाँ पे हम अपने कानों की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर वॉर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइस। जैसे बहुत शोर हो यहाँ पे, क्योंकि हमारे कान को भी नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा शोर से। उस टाइम उस टाइम भी हमें पीपी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। उस टाइम हमें कौन से इक्विपमेंट डालने चाहिए? हियरिंग डिवाइसेस। कोई हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस हम रख सकते हैं अपने कान के पास जिससे हमारे कान को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। ये थे हमारे
कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब आपको इधर कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हैप्पी।